फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम की, जो कि है तो बहुत छोटी सी, पर एक बार अगर लग जाए मेनली यंगस्टर्स को, तो उन्हें बहुत परेशान करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर देती है, एंजाइटी होने लग जाती है। इस प्रॉब्लम का नाम है एक्ने, मुहासे। इसे एक्ने और मुहासे कहा जाता है। एक्ने, पिंपल, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, मुहासे, ये सब एक ही बात है, एक ही चीज से ओरिजिनेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। ये वीडियो मैंने यंगस्टर्स को फोकस करके बनाया है। यंगस्टर्स मेरे पास क्लिनिक में बहुत परेशान होके आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो ये वीडियो आज मैंने उन्हें ही डेडिकेट करा है। तो इसलिए यंगस्टर्स, आप इसे ध्यान से दीजिए, देखिए, भले आप मेल है या फीमेल है। होम्योपैथिक में एक्ने का बहुत अच्छा इलाज है। लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होके होम्योपैथिक में आते हैं। इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो अपने लोकल डॉक्टर को जरूर दिखाइए। एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने इसलिए होते हैं कि हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो कि हेयर फॉलिकल पूरी स्किन पर होते हैं, हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाते हैं। एक्ने कहीं भी हो जाता है, जरूरी नहीं है एक्ने चेहरे पर हो, कहीं भी हो जाता है, भले आपके आर्म्स पे, भले आपके बैक पे, थाइस पे, जहां पे भी हेयर फॉलिकल है वहां आपको एक्ने होगा ही होगा। एक्ने होता क्यों है? अपने हेयर फॉलिकल्स के पास में सीबम का सिक्रीशन होता है, जो कि एक तरह का ऑयल होता है, जो कि स्किन के अंदर होता है। ठीक है। ये धीरे धीरे सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, या फिर धीरे धीरे जब स्किन अपनी डेड होने लगती है, तब हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है और वो एक्ने बन जाता है। समझे फ्रेंड्स? हेयर फॉलिकल जब ब्लॉक होता है तो वो एक्ने का रूप होता है। अब हम इसके बारे में आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ एक्ने। ब्लैक हेड्स एक टाइप ऑफ एक्ने होता है। व्हाइट हेड दूसरा टाइप ऑफ एक्ने होता है। थर्ड एक्ने का टाइप होता है पिंपल। और फोर्थ एक्ने का टाइप होता है पैप्यूल्स या स्कार्स। फिफ्थ मेनली टाइप ऑफ जो एक्ने होते हैं, वो इनके मिक्सचर हो जाते हैं। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है, अंतर करना है कि कैसे अलग अलग तरह के एक्ने, क्योंकि होम्योपैथिक में हर तरह के एक्ने की अलग अलग दवाई आती है। अगर हेयर फॉलिकल क्लोज हो जाए या फिर क्लॉग हो जाए तो हम उसे व्हाइट हेड बोलते हैं, जो कि सफेद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको चार तरह के एक्ने बताया, उसमें फर्स्ट तरह का एक्ने समझा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट हेड। आप देखते होंगे, अगर आप दबाते हैं तो एक्ने के अंदर से व्हाइट व्हाइट डॉट निकलता है, उसे व्हाइट हेड बोला जाता है। और अगर एक्ने ब्लैक पॉइंट का निकले तो उसे ब्लैक हेड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक्ने हो गया, एक्ने के अंदर काला काला डॉट निकलने लगे, उसे ब्लैक हेड बोला जाता है। वो भी तब होता है जब हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। ठीक है, आगे आपको समझने, अगर आपका हेयर फॉलिकल ब्लैक है तो वो आपको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड है। ठीक है, और अगर आपको ब्लैक हेड है जिसमें ब्लैक पॉइंट है, तो इसका मतलब आपके एक्ने का हेयर फॉलिकल ओपन हो गया है। अगर एक्ने पैप्यूल है, पेनफुल है, जो कि गोले टाइप है, उसमें पस भर रहा है, रेड पस भर रहा है, तो उसे हम प्रॉपर पिंपल कहते हैं, जो कि सब मेनली होता है। ये पिंपल क्लॉग्ड, जाम होने की वजह से पिंपल बनता है और धीरे धीरे पस का इन्फेक्शन होने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे और एक एक्ने के बारे में समझाऊंगा। छोटे छोटे एक्ने तक तो चलता है, पर अगर बड़े एक्ने हो जाते हैं जिसमें लालिमा आने लग जाती है, उसे हम लोग एक्ने रोजेशिया बोलते हैं। ये बड़े बड़े एक्ने होते हैं, ये बड़े बड़े नोड्यूल्स होते हैं, इनमें गांठें बन जाती है और लालिमा बन जाती है, इसे बोलते हैं एक्ने रोजेशिया। एक और एक्ने होते हैं जिसे हम लोग सिस्टिक एक्ने बोलते हैं, जाकि अगर एक्ने बार बार ऊपर आए, उसमें नोड्यूल बने और उसमें हल्का सा पस सिक्रीशन होने लगे, इन्फेक्शन होने लगे, बार बार उस एक्ने में से रिकरेंट पस आने लगे, और वो ठीक हो जाए या आप उसे फोड़ दें, अगर वो गड्ढा बन जाए तो उसे हम लोग स्कार बोलते हैं। जी फ्रेंड, सिस्टिक एक्ने, जो कि मोस्ट कॉमन एक्ने, बड़े बड़े एक्ने, वो आगे जाके स्कार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके कॉजेज है स्किन ऑयल का सिक्रीशन। किसी का आपने देखा होगा, किसी की स्किन बिल्कुल ड्राई है और किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होता है, उसको बहुत ऑयल सिक्रीशन होता है। ठीक है, अगर डेड स्किन आपको हो रही है, वो बार बार एक्सफोलिएटेड हो रही है, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो रहे हैं, अगर आपको बार बार बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपको लालिमा, सूजन और दर्द हो रहा है, तो ये एक्ने के कॉजेज होते हैं। एक्ने में रेगुलर फेस वॉश करना काफी फायदेमंद रहता है, उससे स्किन के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। रेगुलर फेस वॉश सुबह शाम से ज्यादा मत करिए। कैसे करना है वो मैं आगे समझाता हूँ। फेस वॉश जब भी करें
तो फेस वॉश को विशेषकर नोज के आसपास, नेवियल फोल्ड्स के आसपास और लिप्स के चारों तरफ, नाक के अंदर हल्का-हल्का थोड़ा ज़रूर करिए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं। बैक्टीरिया नेज़ल फोल्ड और नाक के अंदर पाए जाते हैं। अमूमन फेस वॉश सब यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, पर इस एरिया को छोड़ देते हैं। इस एरिया में फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी इसकी वजह से भी एक्ने रिकरेंट होने लगते हैं। और भी कई कॉजेज़ है, जैसे किसी को हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, प्यूबर्टी के दौरान, जैसे आप धीरे-धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं, आप 12 साल, 13 साल की उम्र में आ गए हैं, उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। कॉमनली उस एज में बहुत से एक्ने पेशेंट्स को मिलते ही मिलते हैं। एक्ने का विशेषकर देखा जाए तो एज से कोई लेना-देना नहीं है। कभी-कभी स्ट्रेस में सरफेस इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है, उस वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होने लग जाते हैं। स्ट्रेस का, हार्मोनल कॉज का एक्ने से बहुत लेना-देना है। कॉज में डाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डेली ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो इससे एक्ने निकलते हैं। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स की वजह से भी गर्मी हो जाती है और एक्ने निकलने लग जाते हैं। एक्ने, जैसे कि मैंने आपको अलग-अलग कारण समझाया, पेनफुल होते हैं, दर्द होता है, पस आता है, ये सारे कॉमन कॉजेज़ है एक्ने के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एक्ने का अब मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगा। उस वीडियो में आपको एक्ने से संबंधित प्रचलित बहुत सी भ्रांतियाँ बताऊँगा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊँगा। जब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथिक। नमस्कार।